नमस्कार दोस्तों, तूफान क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अलग अलग अखबार जैसे जनसत्ता, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान के माध्यम से करंट अफेयर्स के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो ये पहला टॉपिक है, महिलाओं के समान व्यवहार में लाने में की ज़रूरत है, मुर्मू ने कहा। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस टॉपिक में हम लोग वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि आपको पिछले दिन आपको देखने को मिला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। भारत सिंगापुर 4 समझौते पर दस्तखत। स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग पर जोर। भारत और सिंगापुर दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का दायरा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाते हुए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग सहित 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग, सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो लॉरेंस वेंग है, गुरुवार को इस मामले पर गहन बातचीत की। इस मौके पर मोदी ने कहा कि सिंगापुर न केवल एक साझेदार राष्ट्र है, बल्कि यह प्रत्येक विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात बोंग के सिंगापुर का प्रधानमंत्री बनने और मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में यह तीसरा कार्यकाल है। तो ये मोदी के बाएं साइड आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाएं साइड लॉरेंस वेंग है, जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। सेलिब्रेटेड करदाता में शीर्ष पर रहे शाहरुख खान। तो यहाँ पर आपको जो शाहरुख खान है, इस बार के कर टैक्स मतलब कि करदाता यानी टैक्स में सबसे ज़्यादा देने वाले शाहरुख खान का जो स्थान है वो नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो आइए हम देखते हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने 2023-24 में 92 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स भुगतान करके सेलिब्रिटी करदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। फॉर्च्यून इंडिया पत्रिका द्वारा संकलित सूची के अनुसार जो ये टैक्स का प्रकाशन जो किया जाता है वो फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा किया जाता है। तमिल अभिनेता दलपति विजय दूसरे स्थान पर हैं। इस सूची में सलमान खान तीसरे स्थान पर हैं और बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन चौथे स्थान पर काबिज हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन की सरकार में फेरबदल, एंड्री बनाए गए नए विदेश मंत्री। रूस के साथ फरवरी 2022 से चल रहे युद्ध के ये रूस और जो यूक्रेन का युद्ध है ये आपको 2022 से ही देखने को मिल रहा है, जो अभी तक जारी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ने सरकार में फेरबदल किया है। नए विदेश मंत्री और 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। संसद ने गुरुवार को इन नियुक्तियों पर मुहर लगा दी है। एंड्री सिबिहा नए विदेश मंत्री बनाए गए हैं। वहीं हम बात करें कि शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में मूर्तिकार पुलिस हिरासत में। अभी कुछ दिन हाल ही में शिवाजी की प्रतिमा महाराष्ट्र में जो लगी हुई थी वो गिरकर ध्वस्त हो गई और इसके चलते प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र वासियों से माफ़ी भी मांगी थी। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसको कौन बनाया था, उसका क्या नाम था। तो महाराष्ट्र के सिंध दुर्ग पुलिस ने एक अदालत को बताया कि राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की ढही प्रतिमा से बरामद समारगी में जंग लगी हुई थी। जो समारगी का उपयोग किया गया था बनाने में, उसमें जंग लगी हुई थी और वहीं समारगी का उपयोग कर दिया गया था। यह पता लगाने के लिए आवश्यकता है कि क्या आरोपितों द्वारा निम्न गुणवत्ता वाली समारगी का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि लो क्वालिटी का। पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टे, जो ये बनाए थे मूर्ति को, इनका नाम था मूर्तिकार जयदीप आप्टे, और सलाहकार चेतन पाटिल हिरासत के अनुरोध में हैं। तो अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं।
सिंध की पहली महिला हिंदू पुलिस अधिकारी बनी प्रेरणा के स्रोत। तो पाकिस्तान में सिंध जो क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस की पहली हिंदू महिला अधिकारी, जो रिलीजन की बात करें तो हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, महिला अधिकारी मनीषा रोपटे ने उम्मीद जताई है कि उनकी कहानी से उनके समुदाय की और लड़कियां प्रेरणा लेंगी और इस पेशे में आने का विकल्प चुनेगी। अगला टॉपिक देखते हैं कि लेखक ने साझा किया गंगा किनारे के अनुभव। गुलमोहर हाल में सिद्धार्थ कपिला की पुस्तक गंगा के तट पर यात्रा, एक पुत्र की आस्था की खोज का विमोचन किया। अगला टॉपिक देखते हैं कि टीवीएस ने लॉन्च किया जुपिटर 110। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जुपिटर 110 किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये टीवीएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। टीवीएस मोटर ने जुपिटर 110 को लॉन्च किया है। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिरुद्ध हल्दर ने कहा कि 6 रंगों में उपलब्ध स्कूटर में पहली बार कई फीचर्स दिए गए हैं। स्टाइल, माइलेज, टेक्नोलॉजी पर अधिक जोर दिया गया है। शुरुआती कीमत 73,700 रुपये है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। कपिल ने रचा इतिहास, जूडो में पहली बार पदक। पेरिस पैरालंपिक्स, जो कि पेरिस में हो रहा है, पैरालंपिक्स है जो ओलंपिक हो चुका है, उसके बाद आपका पैरालंपिक चालू हुआ है जो कि अब लास्ट सीजन ही चल रहा है। तो पेरिस पैरालंपिक 60 किलो भार वर्ग में जीता कांस्य, भारत को 25वां मेडल दिलाए हैं। पैरालंपिक खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित जूडोका कपिल परमार ने भी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया। पैरालंपिक खेलों की जूडो में यह भारत का पहला पदक है। कपिल ने 60 किलो भार वर्ग के J1 वर्ग में ब्राजील के एली एल्टोन डी ओलिवेरा को एक तरफा मुकाबले में 10-0 के अंतर से हराया। इस वर्ग में आंशिक रूप से दृष्टिबाधित खिलाड़ी खेलते हैं, मतलब कि दृष्टिबाधित जो नेत्रहीन होते हैं वही खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो भारत ने जूडो में पहली बार पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया और कपिल ने पदक के साथ शानदार आगाज किया है। ये 5 स्वर्णों के रिकॉर्ड की बराबरी। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक टोक्यो में 5 स्वर्ण पदक जीत चुका है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि महित संधू ने जीता विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। अभी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप, जो कान से बहरे होते हैं उन्हें बधिर कहा जाता है, तो विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप का भी जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें भारत की महित संधू ने जर्मनी के ये जो दूसरा ये विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप जो का आयोजन किया जा रहा है, ये जर्मनी में आयोजन किया जा रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि दूसरा विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये आपका जर्मनी में किया गया है और भारत की ओर से महित संधू ने इसमें भाग ली थी। तो ये 5वें दिन की महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रोन स्पर्धा का स्वर्ण पदक और अभिनव देसवाल ने पुरुष की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में रविंद्र नृत्य ने मोहामन। स्टीन ऑडिटोरियम में रविंद्र नृत्य का 5वां अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। तो ये जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है, ये आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है स्टीन ऑडिटोरियम में। इसमें श्रुति परफॉर्मिंग ट्रूप ने रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा का प्रदर्शन किया। प्रोफेसर डॉक्टर सोमनाथ सिंह द्वारा निर्देशित नृत्य नाटक में महाभारत से ली गई कहानियां दिखाई गई है। दिल्ली की जेलों में होगी 3,247 पदों पर भर्तियां। ये आपके लिए रोजगार के लिए है कि दिल्ली के जेलों में जल्द ही नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। यह भर्ती प्रक्रिया 3,247 पदों के लिए होगी। इस पद के सृजन के लिए गुरुवार को उपराज्यपाल बीके सक्सेना, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं बीके सक्सेना, दिल्ली एक यूनियन टेरेटरी है, यानी कि केंद्र शासित राज्यों के अंतर्गत आता है। तो केंद्र शासित राज्यों में राज्यपाल आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वहाँ पर उपराज्यपाल की ही नियुक्ति की जाती है। यदि
अलग अलग अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो वहाँ पर आपको मुख्यमंत्री भी देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर उपराज्यपाल ही देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर उपराज्यपाल नहीं है, वहाँ पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। और पुदुचेरी में भी आपको प्रशासक देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग रूल बनाए गए हैं। तो वहीं दिल्ली के लिए आपको मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों देखने को मिलते हैं। इन पदों पर आने वाले 6 माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो हम लोग अगला टॉपिक एसएससी जीडी के पोस्ट को, जो पोस्ट होता है उसका चुनाव कैसे करें, इस पर रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। जय हिंद।